हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका एमसीक्यू आपके अपने चैनल एमसीक्यू लवर्स में। आज हम यूरिन का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम 40 एमसीक्यूज लेने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल एडल्ट की डेली यूरिन आउटपुट कितनी होती है? तो पहला है 200 से 400 ml, दूसरा है 500 से 80 ml, 800 से 250 ml, चौथा है 3000 से 4000 ml। तो इसका सही आंसर होगा 800 से 250 ml। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है? 400 से ज़्यादा ml, 400 से कम ml, 300 से ज़्यादा ml, या यूरिन में प्रोटीन आना या यूरिन में पस सेल आना। तो इसका सही आंसर होगा 400 से कम कम ml पर डे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलिग्यूरिया कंडीशन में डेली यूरिन आउटपुट कितना होता है? तो 200 से 400 ml, 400 से 800 ml, 300 लीटर पर डे, मतलब 300 से ज़्यादा, 3 लीटर से ज़्यादा और 100 ml से कम। तो इसका सही आंसर होगा 3 लीटर से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर है 3 लीटर से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन्यूरिया का मतलब है यूरिन आउटपुट 0 से 100 ml पर डे, यूरिन आउटपुट 200 से 400 ml पर डे, यूरिन आउटपुट 3 से 4 लीटर पर डे, या यूरिन में आरबीसी का आना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, यूरिन आउटपुट 0 से 100 ml पर डे। नॉक्चूरिया कंडीशन में क्या होता है? दिन में ज़्यादा यूरिन पास होना, रात में ज़्यादा यूरिन पास होना, यूरिन में पास आना बिल्कुल ना बनना, यूरिन का बिल्कुल ना बनना। तो इसका सही आंसर होगा रात में ज़्यादा यूरिन का पास होना। अगला है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी अपनी? तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारी 1.005 टू 1030। सही आंसर क्या है हमारा? बी नंबर का 1.005 से लेकर तो 1030। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन की नॉर्मल कलर किस कारण से होता है? तो यूरोक्रोम से होता है, बिलीरुबिन से होता है, यूरोबिनिन से होता है, या हीमोग्लोबिन से होता है? तो इसका सही आंसर है यूरोक्रोम से होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्रेकडाउन से बनने वाला पिगमेंट यूरोक्रोम यूरिन को पीला कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्की कलर यूरिन किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा पस सेल। यदि यूरिन के अंदर पस सेल होता है तो यूरिन मिल्की दिखाई देता है। अगला है, ब्लैक कलर यूरिन किस डिसीज से दिखाई देता है? तो एल्का प्रोटीनूरिया, डायबिटीज़, नेफ्रोटिस, या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए। अगला है, फॉर्मी यूरिन किस कंडीशन का साइन है? प्रोटीन यूरिया का, हिमेचूरिया का, ग्लाइकोस यूरिया का, या ओलिगोयूरिया का। तो सही आंसर होगा प्रोटीन यूरिया। अगला है, यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को क्या कहते हैं? हेमेचूरिया कहते हैं, ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं, या प्रोटीन यूरिया कहते हैं, पायूरिन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर का ग्लाइकोस यूरिया। ग्लूकोज में यूरिन में आने को ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं, है ना। जो यूरिन पास होती है उसके अंदर ग्लूकोज दिखता है हमें, तो उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटोन बॉडीज यूरिन में कब आती है? डायबिटीज मेलिटस में, नेफ्रिटिस में, या एनीमिया में? तो सही आंसर होगा हमारा ए, डायबिटीज मेलिटस। अगला है, बाइल सॉल्ट यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, है ना। तो बाइल सॉल्ट यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? हेस टेस्ट करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे, हीट टेस्ट करेंगे, या रूथेरास टेस्ट करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा हेस टेस्ट। अगला है, बाई पिगमेंट्स के लिए कौन सा यूरिन टेस्ट किया जाता है? फाउचेट टेस्ट, हेस टेस्ट, रूथेरास टेस्ट, या बेनेडिक्ट टेस्ट? तो इसका सही आंसर होगा फाउचेट्स। 15वां क्वेश्चन है हमारा, कीटोन बॉडीज डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है ना। तो कीटोन बॉडी टेस्ट करने के लिए रूथेरास टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए सबसे कॉमन हीट टेस्ट कौन सा होता है? तो हेलर्स टेस्ट, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, या फाउचेट टेस्ट? इसका आंसर है बी, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब यूरिन में इंटेक्ट आरबीसी का आना, यूरिन में फ्री हीमोग्लोबिन का आना, यूरिन में आरबीसी का आना,
यूरिन में ग्लूकोज का आना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है हमें। यूरिन से यदि रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है तो हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा यूरिन में हीमोग्लोबिन का फ्रीली तरीके से आना, है ना। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। जो आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन होकर हीमोग्लोबिन यूरिन में आता है, उसको बोलते हैं हम। मायोग्लोबिन यूरिया किस कंडीशन में देखा जाता है? मसल्स इंजरी में, किडनी स्टोन में, एनीमिया में या डायबिटीज़ में? तो इसको मसल्स इंजरी में देखा जाता है। ए नंबर का सही आंसर होगा हमारा। यूरिन में पस सेल की प्रेजेंस को क्या कहते हैं? हेमेचूरिया, पायूरिया या प्रोटीन यूरिया या ग्लाइकोसीरिया? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सिस्ट किससे बनते हैं? म्यूकोप्रोटीन से, ग्लूकोज से, बिलिरुबिन से या कीटोन से? तो इसका सही आंसर होगा म्यूकोप्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है हमारा 21। सबसे कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी सिस्ट कौन सा है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हेडलाइंस या ग्रेनुलर? तो इसका सही आंसर होगा हमारा हेडलाइंस। अगला है हमारा डब्ल्यूबीसी कास्ट किस डिसीज को इंडिकेट करता है? पाइलो नेफ्राइटिस, डायबिटीज मेलिटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या हेमेचूरिया? तो इसका सही आंसर होगा पाइलोनेफ्राइटिस। अगला क्वेश्चन है हमारा आरबीसी कास्ट में प्रेजेंस किस कंडीशन में होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है रीनल स्टोन। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। अगला ग्रेनुलस कास्ट सामान्य किससे बना होता है? तो आरबीसी, जो लाल रक्त कोशिका के टुकड़े से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से या क्रिस्टल्स से या ग्लूकोज से? तो इसका सही आंसर होगा हमारा लाल रक्त के कोशिकाओं के टुकड़े से। अगला है वेक्सिकास्ट का प्रेजेंस किस कंडीशन में होता है? तो क्रोनिक रीनल फेल्योर में होता है, एक्यूट इन्फेक्शन में होता है, डायबिटीज़ मेलिटस में होता है या हेपेटाइटिस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रोनिक रीनल फेल्योर में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरिन में कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स किस शेप के होते हैं? जो एनवेलप के शेप में होगा या निडल के शेप में होगा या षटकोणीय होगा या तंबाकू के ढक्कन कॉफिन लिड जैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा एनवेलप जैसा। अगला ट्रिपल फास्फेट क्रिस्टल का शेप कैसा होता है? तो कॉफिन लिड, एनवेलप, निडल या राउंड? तो इसका सही आंसर होगा कॉफिन लिड, तंबाकू ढक्कन जैसा। अगला है यूरिक एसिड क्रिस्टल का कलर कौन सा होता है? कलरलेस होगा वो, या पीला या लाल भूरा होगा, ब्लैक होगा या ग्रीन होगा? तो इसका सही आंसर होगा कलरलेस होगा, उसमें कोई कलर नहीं देखा जाएगा। सिस्टीन क्रिस्टल्स का शेप कैसा होता है? षटकोणीय होता है, एनवेलप होता है, निडल होता है या डायमंड जैसा होता है? तो हेक्सागोनल होता है, षटकोणीय होता है ना। सही आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा अमोनियम ब्यूरेट क्रिस्टल्स का शेप कैसा होता है? तो ये कांटेदार फल जैसा होगा, नीली जैसा होगा, है ना, या षटकोणीय होगा या राउंड शेप में होगा, गोल होगा? तो इसका सही आंसर है कांटेदार फल जैसा होगा। यूरिन का सबसे पहला लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा था? जो सबसे पहले लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ था वो कौन सा था? माइक्रोस्कोपिक था, फिजिकल था, केमिकल था या कल्चर टेस्ट था? तो इसका सही आंसर होगा फिजिकल, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेशली पास्ड यूरिन की नॉर्मल ऑर्डर कैसी होती है ना। तो इसका सुगंधित होगी, हल्की सुगंधित होगी, फ्रूटली टाइप की होगी या फाउल स्मेल होगी? तो इसका स्लाइटली एरोमेटिक होगी। बी नंबर का हमारा क्वेश्चन आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रूटली ऑर्डर यूरिन किस कंडीशन में आता है? तो डायबिटीज़ मेलिटस में, रेफ्रेटिक्स में या हाइपरटेंशन में हो सकता है ना। किस लिए होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, डायबिटीज़ मेलिटस। अगला क्वेश्चन है हमारा फाउल स्मेलिंग यूरिन आमतौर पर किस कंडीशन में देखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यूटीआई यदि है उसको, तो डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में या एनीमिया में? तो इसका सही आंसर होगा हमारा यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरिन में शुगर डिटेक्ट करने का सबसे सिंपल बेड स्लाइड टेस्ट कौन सा होता है? तो बेनेडिक्ट टेस्ट होगा या रोथेरास टेस्ट होगा, हेस टेस्ट होगा, हीट एंड एसिटिक जो बोलते हैं उसको हीट टेस्ट होगा? तो ए नंबर का ऑप्शन सही है हमारा, बेनेडिक्ट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरिन में एल्बुमिन डिटेक्ट करने का सबसे कॉमन टेस्ट कौन सा है?
तो इसका सही आंसर होगा हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में बिलीरुबिन की प्रेजेंस किस टेस्ट को से कंफर्म की जाती है? तो फाउसेट टेस्ट से करेंगे, हेस टेस्ट से करेंगे, रोथेरास टेस्ट करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट से करेंगे, किससे करेंगे? तो इसका सही आंसर है पूचेट टेस्ट है। अगला है यूरिन एग्जामिनेशन में सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट कौन सा होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या कल्चर टेस्ट? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एग्जाम यूरिन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सिस्ट, क्रिस्टल्स डिटेक्ट करता है ना, जो कि डिसीज डायग्नोस के लिए बहुत यूजफुल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे, यूरिन कल्चर टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोटीन डिटेक्ट करना होता है उसका, या ग्लूकोज डिटेक्ट करना होता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट करता है, या कीटोन बॉडीज डिटेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट करने का काम करता है कौन? यूरिन कल्चर। इसमें लास्ट है अपना, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल को क्यों सबसे बेस्ट माना गया है? जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल होता है उसको बेस्ट क्यों माना गया है? सबसे ज़्यादा डाइल्यूट होता है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इन्फेक्शन फ्री होता है, बैक्टीरियल फ्री होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए हम उसको लेते हैं। एबनॉर्मल एलिमेंट्स डिटेक्ट करने की संभावना सबसे अधिक होती है, इस कारण से भी हम उसको लेते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। आज के हमारे 40 MCQs समाप्त होते हैं यूरिन से संबंधित। अपन ने सेकेंड पार्ट बनाया, अब अगले 40 आपको हमारे सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हम सोचेंगे कि सारी चीज़ें कवर कर लें। ये 40 क्वेश्चन आज हमारे ख़त्म होते हैं। यदि आपको अच्छे लगे हों, आपको पसंद आए हों, यदि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।